एक स्पीक के हकायक से भरपूर सफर के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही खुशकिस्मत तरीन इंसानों से मिलवाएंगे जो एक लिहाज से मर के दोबारा जिंदा हुए, जिनकी जिंदगी बाकी बची होने की वजह से उन्होंने यकीनन मौत को शिकस्त दे दी। चूँकि दुनिया में हर एक का मौत का वक्त मुकर्रर है, इसलिए मौत को करीब से देखने के बावजूद वो जिंदा रहे। आज मैं आपको 5 ऐसे ही खुशनसीबों के बारे में बताऊंगा कि कैसे जिंदगी उन्हें मौत की आगोश से वापस खींच के ले आई। तो दोस्तों, नंबर 5 पर आता है फिंच गेज। फिंच गेज नामी ये आदमी जो अमेरिका की एक रेल रोड कंस्ट्रक्शन फोरमैन था, 13 सितंबर 1848 में एक रेल रोड की तामीर के लिए एक चट्टान की माइनिंग का काम कर रहा था कि अचानक से एक धमाका हो गया और लोहे की रॉड जो फिल्च के हाथ में थी उसके मुंह से होते हुए सर के पार निकल गई। उसे इंतहाई जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया। रॉड निकलने से फिल्च की बाईं आंख मुकम्मल तौर पर जाया हो गई, मगर लोहे की रॉड मुंह से गुजरकर सर में घुसने के बावजूद वो मोजज़ाती तौर पर बच गया। वो कई हफ्तों कोमा में भी रहा, मगर जिंदगी ने मौत को शिकस्त देकर उसे बचा लिया और वो अगले 12 साल तक जिंदा भी रहा। नंबर 4 पर आता है वेंसलो मोगल। ये शख्स मेक्सिको से ताल्लुक रखता था और वो एक इनकलाबी था। इसने 1915 की मैक्सिकन रिवॉल्यूशन में हिस्सा लिया था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और बिना मुकदमा चलाए ही इस इनकलाबी बागी को मौत की सजा सुना दी गई। इस सजा में उसे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया गया जो गोलियां मारकर लोगों को मौत के घाट उतार रहे थे। वेंसलो मोगल को 9 गोलियां मारी गई, जिसमें से आखिरी गोली उसके सर के अंदर इंतहाई पास से मारी गई थी ताकि वो यकीनी तौर पर मर जाए। इसके बाद उसे लाश समझकर और लाशों के ढेर के साथ रख दिया गया, लेकिन वो सिर्फ बेहोश हुआ था और 9 गोलियां खाकर भी जिंदा था। ये मामला कभी किसी की समझ में न आ सका कि इतने करीब से इतनी गोलियां खाने के बाद भी वो जिंदा कैसे बच गया। उसके बयान के मुताबिक होश में आते ही वो खुद को घसीटता हुआ पास की मौजूद चर्च में पहुंच गया और फिर उसे इलाज करके बचा लिया गया। उसे मैक्सिकन जबान में इल्फो सिलाडो भी कहा जाता है, जिसका मतलब है द एग्जीक्यूटेड वन, यानी फांसी या मौत की सजा याफ्ता आदमी। इसके बाद ये बहुत से टीवी शो में भी नजर आया और अपने इतने मोजज़ाती तौर पर बच जाने की वजह से दुनिया भर में भी मशहूर हो गया। तीसरे नंबर पर आती है विस्ना वेल्वोज, जो एक सर्बियन फ्लाइट अटेंडेंट थी। ये 33,000 फीट की बुलंदी से गिरकर भी जिंदा बच गई थी। 26 जनवरी 1972 को योगोस्लाविया एयरलाइन की फ्लाइट 367 पर विस्ना अपनी ड्यूटी दे रही थी। जहाज जब जैकोसिया के ऊपर से गुजर रहा था कि उसके लगेज कंपार्टमेंट में एक बम फूट गया और एक जोरदार धमाके के साथ जहाज कई टुकड़ों में बट गया। इसमें सवार कुल 28 मुसाफिर 33,000 फुट की बुलंदी से बर्फीले पहाड़ों पर जा गिरे। रेस्क्यू टीम के पहुंचने तक वो लोग मर चुके थे, सिवाय एक जवान लड़की के जो थी विस्ना वेल्वोज। उसके ऊपर भी एक लाश पड़ी थी, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो बच चुकी थी। उसकी गर्दन और सर फ्रैक्चर हो चुके थे, टांगे दोनों टूट चुकी थी, मगर फिर भी वो 33,000 फुट से नीचे गिरने के बावजूद जिंदा थी। ये एक मौजज़ा ही था। 1885 में उसे सबसे ज्यादा ऊंचाई से बगैर पैराशूट के नीचे गिरकर बच जाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला था। नंबर 2 है 14 साला अहद इसराफिल। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाज़रीन एक स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। जो 1887 में यूएस में एक शॉप पर काम कर रहा था कि एक आदमी से गलती से गन चल गई और गोली सीधी आहत के सर पर जा लगी और उसके दिमाग का दायां हिस्सा शदीद तरीन जख्मी हो गया। बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसे करीबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हैरानकुन तौर पर वो जिंदा था। उसका 5 घंटों का ऑपरेशन था और वो होश में आ गया। कई सालों बाद उसकी क्रेनियोप्लास्टी हुई, जहां सर्जन ने उसके सर के आधे हिस्से में सिलिकॉन ब्लॉक डाल दिया ताकि उसका सर नॉर्मल इंसान जैसा नजर आ सके। नंबर 1 पर आता है एरियन रॉयल्सटन, जो 26 अप्रैल 2003 में यूएस में हाइकिंग के लिए निकला। हाइकिंग के दौरान एक पतली सी चट्टान से नीचे उतरे। एक भारी पत्थर उसके ऊपर फिसलता हुआ आया और उसका सीधा हाथ पत्थर और चट्टान की दीवार के दरमियान फंस गया। उसके मदद के लिए पुकारने और किसी को बुलाने का कोई तरीका नहीं था, ना ही वो किसी को बताकर आया था। वो पूरे 5 दिन तक अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। उसके पास खाने पीने की कमी थी, लेकिन फिर भी उसने हार ना मानी। छठे दिन उसका फंसा हुआ बाजू गलना शुरू हो गया। राजस्थान के पास जिंदा रहने के लिए अपना ही हाथ काटने के सिवा कोई चारा न था। उसने हिम्मत की और अपने खंजर से अपना ही दाएं हाथ को काटकर जिस्म से अलग कर दिया। उसका बेतहाशा खून बह रहा था
मगर खुशकिस्मती से वो होश में था और वो एक बार हिम्मत करते हुए 65 फीट ऊंची चट्टान से नीचे उतरा और अपनी गाड़ी तक 13 किलोमीटर पैदल सफर के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसका सामना एक फैमिली से हुआ जिसने उसकी मदद की। वो अपने बाजू को काटने के 4 घंटे बाद तक अपना 18 किलो वजन और 25% खून खो चुका था, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गया। और उसकी इस हिम्मत और हौसले से भरपूर सर्वाइवल कहानी को 2010 में एक फिल्म 127 हावर में दिखाया गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी होगी। इन सब लोगों में से आपको किसकी कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प और अच्छी लगी, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आरजे जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।